ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म और कर्म का विधान एवं कर्म सिद्धांत पार्ट 1। ये विश्व एक अनादि अविनाशी नाटक है। कर्म इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। इस सृष्टि रंगमंच को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर एक सेकेंड भी कर्म के बिना नहीं रह सकती है। कर्म में क्रिया प्रतिक्रिया का तथा कर्म फल का अटल सिद्धांत प्रभावित होता है, जिसके आधार पर ही इस विश्व नाटक की सर्व घटनाएं, संबंध, सृष्टि चक्र, सुख दुख आदि प्रभावित होती है और 5000 वर्ष तक अबाध रूप से सफलतापूर्वक ये नाटक चलता है, जो अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस विश्व नाटक में कर्म और कर्म फल तथा विश्व नाटक के पार्ट का अद्भुत समन्वय है, जो पूर्ण न्यायपूर्ण एवं परम कल्याणमय है, जिस पर ये नाटक सतत गतिशील है। जीवन की वास्तविक सफलता अर्थात सच्ची सुख शांति की प्राप्ति के लिए इस विश्व नाटक और कर्म के अनादि अविनाशी विधान को समझना और उनका परस्पर क्या संबंध है उसको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म आत्मा का निजी स्वभाव है और कर्म का फल उस कर्म की प्रकृति के अनुसार हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है। कोई भी आत्मा कर्म के बिना यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकती है। आत्माओं को यहाँ आना ही पड़ता है कर्म करने के लिए। कर्म के बिना तो एक सेकेंड भी रह नहीं सकते। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकेंड रह नहीं सकते। कर्म की परिभाषा। आत्मा के कर्म मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से होते हैं। आत्मा के द्वारा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जो भी क्रियाएं होती है उनको कर्म कहा जाता है। उसका प्रभाव आत्मा और प्रकृति दोनों पर होता है। हर कर्म का फल अवश्य होता है, जो उसके कर्ता के वर्तमान और भविष्य जीवन को प्रभावित करता है, अर्थात आत्मा को सुख या दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। कर्म की गति अति गहन है, जिसकी ताह पाना और वर्णन करना तो संभव नहीं है। वह तो ज्ञान सागर परमात्मा और प्रकृति ही जानते। उसमें से कुछ अंश अर्थात कुछ नियम और सिद्धांत जो हमारी बुद्धि में जागृत है, उनका ही विवेकात्मक एवं विवेचनात्मक रीति से हम यहाँ अध्ययन और वर्णन कर रहे हैं। कर्म और कर्म का स्वरूप। कर्म आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा कर्म करती है और उसका फल भोगती है। कर्म के आधार पर अनेक संबंध बनते और बिगड़ते हैं। अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और उनका फल उनके कर्ता की भावना और कर्म के स्वरूप के आधार पर निश्चित होता है। इसलिए कर्म के स्वरूप को भी जानना आवश्यक है।
कर्म के 4 स्वरूप होते हैं। एक है स्वाभाविक कर्म, जैसे श्वास लेना, देखना, सुनना आदि आदि। ऐसे कर्मों का मानव जीवन पर तो प्रभाव होता ही है, लेकिन उनका पाप पुण्य के खाते पर बहुत कम प्रभाव होता है। दूसरे होते हैं दैनिक कर्म, जैसे खाना, पीना, सोना आदि आदि। ऐसे कर्मों का भी मानव जीवन पर प्रभाव होता तो है, परंतु उनका पाप पुण्य के खाते पर बहुत कम प्रभाव होता है, लेकिन स्वाभाविक कर्मों से अधिक पड़ता है। नियम संयम से रहने वाले का जीवन सुखमय होता है। असंयमी व्यक्ति का जीवन रोगी दुखी होता है। तीसरे होते हैं व्यवहारिक कर्म, जैसे नौकरी, धंधा आदि। इनका पाप पुण्य से अधिक संबंध होता है। मनुष्य को ऐसे कर्मों में विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसका भविष्य अच्छा रहे। चौथे होते हैं परमार्थिक कर्म, जिनमें ज्ञान योग, धारणा, सेवा है। मुक्ति जीवन मुक्ति ही मानव जीवन की परम प्राप्ति है। ऐसे पथ के पथिक को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करने वाले योगी जन अपने कर्मों पर बहुत खबरदारी रखते हैं। जो व्यक्ति अपने परमार्थिक कर्मों पर विशेष ध्यान रखता, उसके सभी कर्म स्वतः श्रेष्ठ होते जाते हैं और उसका जीवन श्रेष्ठ और सुखमय हो जाता है। ज्ञान सागर बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है, उसके अनुसार कर्म को 3 रूपों से जाना जाता है, अर्थात अकर्म, विकर्म और सुकर्म। आत्मा अभिमानी स्थिति में किए गए कर्म अकर्म, अर्थात उनसे आत्मिक शक्ति का सूक्ष्म ह्रास होता है। देहाभिमानी स्थिति में किए गए कर्म विकर्म होते हैं। उनके द्वारा आत्मिक शक्ति का तीव्रता से ह्रास होता है। और तीसरे है सुकर्म। वास्तव में संगम युग पर जब हमको ईश्वरीय ज्ञान मिलता है और हम परमात्मा अभिमानी बनते हैं, तो परमात्मा अभिमानी स्थिति में रहकर किए गए कर्म ही सुकर्म होते हैं, अर्थात उनके द्वारा आत्मिक शक्ति का विकास होता है, जो ही आत्मा की चढ़ती कला का एकमात्र आधार है। कर्मों का एक ज्ञान सागर परमात्मा संगम युग में ही देते हैं। ये विश्व एक कर्म क्षेत्र है, जहाँ कोई भी आत्मा बिना कर्म के नहीं रह सकती है और हर कर्म का फल उसके कर्ता को मिलता ही है। इसलिए हर आत्मा का ये पावन कर्तव्य है कि वह सदा श्रेष्ठ कर्म का ही संकल्प रखे। बाबा हमेशा कहते, मांगो मत, दाता के बच्चे हो, और किससे लेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। औरों से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को भी नुकसान पड़ जाता है, क्योंकि वह शिव बाबा के भंडारे में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा के भंडारे में। अकर्म वह कर्म जिसमें किसके हित अहित की कामना न हो और जिसका प्रकृति पर भी अच्छा बुरा प्रभाव न हो, वह कर्म अकर्म कहा जाएगा। वास्तव में आत्माओं के द्वारा किया गया कोई भी कर्म अकर्म नहीं होता है। हर आत्मा को अपने कर्म का अच्छा या बुरा फल अवश्य मिलता है। निराकार परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जिनके द्वारा किए गए कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र से न्यारा सदा निराकार है। इसलिए कोई भी कर्म उसको प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में परमात्मा के कर्मों को अकर्म न कहकर सुकर्म ही कहा जाएगा, क्योंकि परमात्मा विश्व कल्याणार्थ अवतरित होते हैं
और कर्म करते हैं, परंतु वे उसका फल नहीं भोगते, इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कह सकते हैं। परमात्मा के द्वारा किए गए कर्मों के अकर्म होने का कारण है कि परमात्मा निराकार है, ज्ञान के सागर है, जिसके कारण वे निष्कामी हैं, अभोक्ता है। किसी भी आत्मा को अभोक्ता नहीं कहा जा सकता है और कोई भी आत्मा निष्कामी नहीं हो सकती है। हर आत्मा को जाने अनजाने अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। और देखा जाए तो जो भी देहधारी है उनमें सूक्ष्म रूप से कामना निहित रहती ही है। वास्तव में देखा जाए तो सत्य ये है कि परमात्मा ज्ञान के सागर है और आकर आत्माओं को सारा ज्ञान देते हैं, परंतु विश्व कल्याण के लिए आत्माओं को ही निमित्त बनाते हैं। इसलिए बाबा ने अनेक बार कहा है कि तुम बच्चों को ही राज करना है, मुझे तो राज करना नहीं है। इसलिए विश्व कल्याण का कर्तव्य भी तुमको ही करना है। सतयुग त्रेता में आत्माओं में देहभान होता है, लेकिन देह अभिमान नहीं होता, जिसके कारण आत्मा का देह पर शासन होता है। देहभान होने के आधार पर भी वे अपने पराये का निर्णय करते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में संपत्ति साधन अधिक होते हैं और उपभोक्ता कम होते हैं। इसलिए किसको किसी व्यक्ति में मोह या वस्तु में आसक्ति नहीं होती है, किसी में किसके अहित की भावना भी नहीं होती है। इसलिए कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। साथ ही आत्माओं में किसी के कल्याण की भावना भी नहीं होती है, क्योंकि कोई गरीब भिखारी दुखी अशांत भी नहीं होता है। इसलिए किसी का कर्म सुकर्म भी नहीं होता है। इस प्रकार वहाँ न विकर्म होते हैं और न ही सुकर्म होते हैं। इसलिए वहाँ के कर्मों को बाबा ने अकर्म कहा है। यदि अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ देवताओं की प्रारब्ध धीरे धीरे कम होती जाती है, आत्मा की कलाएं भी कम होती जाती है। इसलिए कर्म या उपभोग का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म। वह आत्माएं संगम पर परमात्मा से मिले वर्षे को उपभोग करती है, इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कहा जाता है। विकर्म, जिन कर्मों के द्वारा व्यक्ति का, स्वयं का, अन्य आत्माओं का अहित हो या प्रकृति दूषित हो, जिससे अन्य आत्माओं को दुख अशांति हो, आत्मा की शक्ति का अनुचित या अनियमित ह्रास हो, वे कर्म विकर्म कहे जाते हैं। जो कर्म देहाभिमान या 5 विकारों के वशीभूत होते हैं, वे कर्म विकर्म कहे जाते हैं। द्वापार से दूसरे धर्म आने आरंभ हो जाते हैं, धन संपत्ति भी कम होती जाती है। आत्माओं में आत्मिक शक्ति का ह्रास होने के कारण देहाभिमान शक्तिशाली हो जाता है ही, जिसके कारण आत्मा में 5 विकारों की प्रवेशता होती है। इंद्रियों के वशीभूत आत्माओं की इच्छाएं, आकांक्षाएं अधिक बढ़ती जाती है, इसलिए उनकी आपूर्ति के लिए आत्माएं जो भी कर्म करती है वे प्रायः विकर्म होते हैं और आत्मिक शक्ति का तीव्रता से ह्रास होता है। विकर्मों के कारण आत्माओं को दुख अशांति होती है, जिससे मुक्त होने के लिए आत्माएं भक्ति आदि आरंभ करते हैं। भक्ति के भी 3 रूप होते हैं, एक मुक्ति की इच्छा से, एक परमात्मा की भक्ति, दूसरी स्वर्ग या सुख की इच्छा से परमात्मा या देवताओं की भक्ति, तीसरी है दूसरों के अहित की भावना से परमात्मा, देवताओं, भूत प्रेत आदि की भक्ति।
जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उसकी साधना के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धि तो मिलती ही है, परंतु जो अहित की भावना से भक्ति करते हैं उसका परिणाम बुरा ही होता है, अर्थात करने वाले का भी अहित अवश्य होता है। सुकर्म, जो कर्म स्व के या सर्व के कल्याणार्थ किया जाता है और जिससे आत्माएं एवं प्रकृति पावन बनती है, आत्मा की चढ़ती कला होती है, उस कर्म को सुकर्म कहा जाता है। इस सुकर्म की प्रक्रिया संगम पर ही चलती है। जब ज्ञान सागर परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आत्माओं को अकर्म, विकर्म, सुकर्म की गहन गति का ज्ञान देते हैं और कर्मयोग की शिक्षा देते हैं, इस योग की प्रक्रिया से आत्माएं और प्रकृति दोनों पावन होते हैं। आत्माओं में आत्मिक भावना जागृत होती है, जिससे आत्माएं विश्व कल्याण की भावना से कर्म करते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखना सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। इस संस्कार को धारण करने से ही सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। जिसको कर्म का ज्ञान अर्थात कर्म के कारण, कर्म के विधि विधान, कर्म के फल का ज्ञान हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, उससे कब कोई अकर्तव्य हो ही नहीं सकता। शिव भगवान आज त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो, तब कोई विकर्म नहीं होगा। तुम बहुत देहाभिमानी बन पड़े हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। एक मुख्य विकर्म यह करते हो कि बाप फरमान करते हैं कि अपने को आत्मा समझो, वह मानते नहीं हो तो जरूर विकर्म न होगा, तब क्या होगा। चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई पर भी घृणा न रहे। बाबा कहते हैं, मुझे थोड़ी ही किसके लिए घृणा आती है। जानते हैं तुम पतित हो, ये ड्रामा बना हुआ है। जानता हूँ उनकी चलन ही ऐसी बंदरों मिसल है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। फॉलो फादर कहा जाता है, जैसे बाप याद करते हैं ऐसे याद करो। यशु बाबा तो पुरुषार्थ करते नहीं हैं, इसलिए इनको फॉलो करने वाले ही ऊंच पद पाते हैं, ये करते हैं। दान भी पात्र को देना चाहिए। पापात्मा को देने से फिर देने वाले पर भी असर हो जाता है, वह भी पापात्मा बन जाता है। ऐसे को कब नहीं देना चाहिए, जो जाकर उस पैसे से कोई पाप करे। हमारे कर्म विकर्म न हो, सुकर्म हो, इसके लिए कुछ विचारणीय सत्य विचार करो। जिस कर्म घटना दृश्य के प्रति परमात्मा और निमित्त समर्थ आत्माएं तटस्थ है, उनके लिए तुम व्यर्थ चिंतन कर, अपने ऊपर व्यर्थ बोझा रखकर, अपने पुरुषार्थ को बाधित कर, अपने भविष्य को अंधकार में क्यों बना रहे हो। अपने अधिकार में रहकर कर्तव्य करना ही जीवन की सफलता का प्रशस्त पथ है। किसी भी बात के विषय में निर्णय करने और विचार व्यक्त करने से पहले इस सत्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता और बिना अपराध के पुरुष या प्रकृति से दुख नहीं मिल सकता। भले ही कर्म फल का कुछ प्रतिशत आगे के लिए भी संचित होता है, जिससे ड्रामा का आगे का दृश्य घटित होता है और ये विश्व नाटक सतत चलता है। कर्म और परमात्मा। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है, मुझ बाप को याद करो
क्योंकि वापस जाना है। सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो यह भी युक्तियाँ बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कर्म इस विश्व नाटक का मुख्य घटक है, जिस पर यह विश्व नाटक सतत गतिशील है। कर्म की गति अति गहन गाई हुई है। परमात्मा ही उसका पूर्ण ज्ञाता है। कोई भी मनुष्य कर्म की इस गहन गति को पूर्ण रीति से नहीं जानता है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, इसलिए वह कर्म की इस गहन गति को जानने वाला है। वही कल्पांत में कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आकर कर्म की इस गहन गति का ज्ञान देते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जिस गहन गति को आत्माएं जानकर और परमात्मा से योग युक्त होकर श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होती है। भल परमात्मा किस कर्म का क्या फल होता है वो विस्तार से तो नहीं बताते और न ही आत्माओं को उस विस्तार को समझने की आवश्यकता है, परंतु श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं और भ्रष्ट कर्म अर्थात विकर्म क्या होते हैं, कैसे विकर्मों से बचकर और श्रेष्ठ कर्म करके मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ सुखमय बना सकता है, वह मार्ग बताते हैं। विकर्मों का पुराना संचित खाता कैसे खत्म हो उसका उपाय भी परमात्मा ही संगम युग पर बताते हैं, जिससे आत्मा पावन होकर घर वापस जाने में समर्थ होती है। परमात्मा निराकार है, उनको इस जगत में किससे भी राग द्वेष नहीं है, कोई भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इसलिए वो इस जगत में कर्म करते और कर्म का ज्ञान देते हुए भी उनके फल से अप्रभावित रहता है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी आत्मा, भले वह देवात्मा हो या साधारण मनुष्य आत्मा हो, परंतु उसको अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। बाबा किसी की मदद करे और किसी की न करे ऐसे नहीं है। बाबा तो न्यायकारी समदर्शी है। उसने अपनी मदद का विधि विधान नियम सिद्धांत बता दिया है कि जो उसे याद करेगा उसको ड्रामानुसार मदद अवश्य मिलेगी ही, और जो उसकी याद में होगा उसकी रक्षा अवश्य होगी। मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा ही आत्माओं को उनके अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं, परंतु परमात्मा हर एक को उनके कर्म का फल नहीं देता है। यह तो ड्रामा का स्वचालित अनादि अविनाशी बना बनाया विधान है, जिसके अनुसार हर आत्मा को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। परमात्मा इस विश्व नाटक और कर्म के विधि विधान का पूर्ण ज्ञाता है, इसलिए वह आत्माओं को वह सब राज समझाते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, जिस पर चलकर आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं और ये विश्व स्वर्ग बनता है। जो उनके बताए मार्ग पर चलता है वह उसका फल पाता है। ट्रस्टी और साक्षी होकर कार्य करो, किसी की किसी बात को अंदर धारण नहीं करो। ये विश्व एक विविधतापूर्ण खेल है, इसे खेल समझकर देखो और पार्ट बजाओ। यही ज्ञानी आत्मा का लक्षण और कर्तव्य है। यदि कहाँ दुख की फीलिंग है, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता है, व्यर्थ चिंतन चलता है, तो अवश्य ही यथार्थ ज्ञान की धारणा नहीं है और विकर्मों का खाता संचित है। या कोई विकर्म हो रहा है उसको समझकर ठीक करो, दूसरों को दोष देकर और विकर्म नहीं बढ़ाओ। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना,
श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। सुकर्म और विकर्म को चेक करने की यह सहज विधि है। कोई समझते हैं हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते हैं, परंतु इससे भी कोई पाप भस्म नहीं होगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर मिलेगा ना। बाप थोड़ी ही बैठ दंड देगा, वो तो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है जो चलता रहता है। बाप इसके आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वैसे हमारा भी ड्रामा में पार्ट है। नोंद के सिवाय जास्ती में कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बाप सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉ भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि अविनाशी लॉ कौन सा है? ड्रामा के प्लान अनुसार 1 का लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म के माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की ये सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वे ही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास और निश्चय है, तो बाप दादा निराकार आकार होते भी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी मीरा को साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? फिर सर्वशक्तिवान को छोड़कर यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। बाबा कहते हैं, एक दूसरे सेवा मत लो। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी ही था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि ईश्वर ही सुख दुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते हैं। यह तो कर्मों अनुसार ड्रामा बना हुआ है। जो जैसा कर्म करता है ऐसा फल पाता है। इस समय कर्म बनाने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। किसी दुर्घटना में हम बच जाते और कोई मर जाता है या दुखी होता है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमपिता परमात्मा ने हमको बचा लिया है। परमात्मा किसको बचाए और किसको न बचाए ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सर्वात्माओं का कल्याणकारी, न्यायकारी, समदर्शी है। वह रास्ता बताता है। जो उस पर चलता है वह अपने कर्मों अनुसार बच जाता है और दूसरा अपने बुरे कर्मों अनुसार उसका फल भोग कर पूरा करता है। हाँ, हम परमात्मा का शुक्रिया कर सकते हैं कि उसने हमको शुभ कर्मों का रास्ता बताया, ज्ञान दिया। ये भी याद की युक्ति है। आपस में लोन पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इन जैसा बुरा काम कोई नहीं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंसते हैं और मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा, सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। यह ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भाई सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस, उसका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। बाकी यह जरूर है कि ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझे बच्चों का शो करना होता है। ऐसे नहीं कि उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कर्म और आत्मा एवं विभिन्न योनियों की आत्माएं। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर कोई भी आत्मा कर्म के बिना एक सेकेंड भी रह नहीं सकती। कर्म आत्मा का निजी स्वभाव है, जिसके कारण आत्मा निरंतर कर्म करती रहती है। आत्मा जो कर्म करती है उस अनुसार फल पाती है। आत्मा जो भी कर्म करती है उसके दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, जिसके कारण आत्माओं को सुख दुख प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अज्ञानता के वशीभूत आत्माएं अपने दुख का कारण दूसरों को मानती है, परंतु सत्य ये है कि आत्मा अपने सुख दुख का मूल कारण स्वयं ही है। दूसरे तो निमित्त कारण बनते हैं। हर आत्मा को उसके कर्म ही सुख या दुख देने के मूल कारण है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ अवश्य करता है। महान कवि तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी ये तन खेत है, मनसा भया किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो जस बोवे सो तस लुने निदान। ये विश्व कर्म क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं अपना अनादि अविनाशी अभिनय करने के लिए आती है। यहाँ कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती और कोई भी कर्म बिना फल के हो नहीं सकता। इस सत्य के अनुसार हर आत्मा को अपने कर्म का फल सुख दुख के रूप में अवश्य मिलता है। इस तरह इस विश्व में कर्म करना आत्मा के हाथ में है और फल परमात्मा या ड्रामा के हाथ में है। इस विश्व नाटक की यथार्थता को देखेंगे तो कर्म और फल दोनों की ही इस विश्व नाटक में अनादि अविनाशी नोंद है। हमको इसे साक्षी होकर देखना है और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाना है तथा इस खेल का आनंद लेना है। जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात हर आत्मा को अपने ही कर्म का फल मिलता है। श्रेष्ठ कर्म से मित्र और पाप कर्म से शत्रु बनती है। सुख और दुख दोनों में ही दूसरे तो केवल निमित्त कारण होते हैं, मूल कारण तो हर आत्मा के अपने ही कर्म होते हैं। इसलिए दूसरों को दोष न देकर अपने कर्म को चेक करने वालों से सदा ही शुभ कार्य होते हैं और उनका भविष्य सदा ही उज्जवल होता है। दूसरों को दोष देने वाले और ही अपना विकर्मों का खाता बढ़ाकर अपने लिए दुख का खाता संचित करते हैं। स्वस्थिति और एक परमात्मा की याद में स्थित होकर अपने कर्म और जीवन को चेक करो और तुम्हारी चेतना जिसे स्वीकार करे उस कर्म को निर्भय होकर करो। न व्यर्थ चिंतन करो और न उससे पीछे हटो। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी।
मनुष्य की सदा परमपिता परमात्मा से प्रीत और श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होनी चाहिए। और जब आत्मा की आंतरिक पुकार अनुसार कर्म कर लिया, फिर उसमें कब संशय या भय चिंता नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसके शुभ परिणाम की धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। देह से न्यारी स्थिति परम सुखदायी, परम आनंदमय है। साक्षी होकर निरसंकल्प स्थिति में स्थित हो, इसका आनंद अनुभव करना ही संगम युग की परम प्राप्ति है। अनेक आत्माओं के साथ अनेक जन्मों के अच्छे बुरे हिसाब किताब है, इसलिए सत्य को सदा ध्यान में रख किसके विषय में कुछ सोचना नहीं है। परमात्मा और प्रकृति को कोई धोखा नहीं दे सकता। उसके नियम अटल और न्यायपूर्ण हैं, जिनके अनुसार हर आत्मा को उसके कर्मानुसार फल अवश्य प्राप्त होता है और होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प रखें और साक्षी होकर इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करें। तुम किसका बुरा मत सोचोगे तो तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई बुरा सोच नहीं सकता। इस जगत में क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है और क्रिया प्रतिक्रिया पर ही ये विश्व नाटक सतत गतिशील है। कर्म का खेल बड़ा निराला है, इसकी गहन गति कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानता, परंतु ये अटल सत्य है और कर्म का अविनाशी विधान है कि हर आत्मा को अपने कर्म का अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है। इसलिए तुम किसके कर्म का चिंतन मत करो। तुम कर्म की गहन गति को बुद्धि में रखकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त रहो। अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्म करके सफल करो। जीवात्मा अपना आप ही शत्रु है, इस सत्य को कभी भूलना नहीं। परमपिता परमात्मा की याद और ईश्वरीय सेवा सबसे श्रेष्ठ कर्म है। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रिया, कर्म भोग, कर्म योग। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्पण है। हर योनि की आत्मा अपनी योनि के अनुसार कर्म करती है और उस योनि के अनुसार उसके कर्मों का फल मिलता है। यह मनुष्यों की भूल है या भ्रम है कि मनुष्य आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न निम्न कोटि की योनियों में जन्म लेता है। हर योनि की आत्मा को अपनी ही योनि में अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल मिलता जरूर है। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी का हिसाब किताब चुकतो होना है। जानवरों का भी हिसाब किताब चुकतो होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, कितनी उनकी संभाल होती है, यह भी ड्रामा में नोंद है। कर्म और ज्ञान। कर्म का मूलाधार ज्ञान है। जैसा आत्मा में ज्ञान, उसका अनुभव और आत्मा का निश्चय होता है, उस अनुसार आत्मा के संकल्प और कर्म होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, कर्म फल, कर्म पर आधारित ये स्वचालित, ये अनादि अविनाशी नाटक है, जो अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल चलने वाला है। कर्म विश्व नाटक का मुख्य घटक है, जिसके आधार पर ये विश्व नाटक 5000 वर्ष तक सफलतापूर्वक चलता है। जब कर्ता आत्मा में स्वयं का, कर्म का, इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान होता है, तो उसकी आत्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे उसका कर्मेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और उसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ कर्म का फल सदा ही सुखदायी होता है, परंतु जब यह सब ज्ञान नहीं होता है तो देहाभिमान के वशीभूत आत्मा में 5 विकारों की प्रविष्टता हो जाती है
और आत्मिक शक्ति का ह्रास हो जाता है, जिससे आत्मा में देहाभिमान आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा से विकर्म होने लगते हैं और परिणाम स्वरूप दुख अशांति होती है। ये बात भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि सतयुग त्रेता में आत्मिक शक्ति तो होती है, लेकिन पूर्ण आत्मज्ञान न होने कारण न सुकर्म होते और न विकर्म होते। आत्मा संगम पर ही किए पुरुषार्थ अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगती है। इसलिए बाबा ने भी कहा है कि त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो तो कभी भी विकर्म नहीं होगा। सतयुग त्रेता में यद्यपि आत्मा में यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, परंतु आत्मा अभिमानी होने के कारण आत्मिक शक्ति होती है, जिससे देहाभिमान आत्मा पर प्रभावी नहीं होता, जिससे उसके कर्म विकर्म तो नहीं होते परंतु सुकर्म भी नहीं होते। इसलिए वहाँ के कर्मों को अकर्म की संज्ञा दी गई है। यथार्थ ज्ञान परमपिता परमात्मा का आत्माओं को परम उपहार है। ज्ञान जितना ही बुद्धि में स्पष्ट होगा, उतना ही नशा और ज्ञान की धारणा होगी। जितनी ज्ञान की धारणा होगी, उतनी कर्मों में श्रेष्ठता होगी और परमात्मा से योग अच्छा होगा। इसी तरह जितना ज्ञान और योग अच्छा होगा, उतनी ही कर्मों में श्रेष्ठता होगी और जितना कर्मों में श्रेष्ठता होगी, उतना ही जीवन में खुशी होगी और जीवन सफल अनुभव होगा। श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति भी जीवन की महान प्राप्ति है और भविष्य प्राप्तियों का आधार है। श्रेष्ठ कर्म के लिए यथार्थ ज्ञान और आत्मिक शक्ति चाहिए। कर्म की गुह्य गति का ज्ञान और आत्मिक शक्ति परमात्मा का संगम युग पर वरदान है। परमपिता परमात्मा और प्रकृति की अंतर्दृष्टि का ज्ञान श्रेष्ठ कर्म के लिए परम आवश्यक है। कृत्य अकृत्य पुण्य पाप के निर्णय की आवाज अंतरात्मा स्वयं करती है। उस आवाज को सुनकर आत्मिक शक्ति संपन्न आत्मा कर्म श्रेष्ठ करती है और जिससे आत्मिक शक्ति कम होती है, उसके कर्म खराब होते हैं। आत्मा की आवाज और उस आवाज के आधार पर किए गए कर्मों का प्रभाव स्थूल प्रकृति तथा अन्य आत्माओं तक पहुंचती है और उसके आधार पर उस आत्मा को प्रकृति द्वारा फल प्राप्त होता है। अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे। लेने में बड़े बन जाते हैं और करने में छोटे बन जाते हैं। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। इसलिए अब यथाशक्ति आत्मा से मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, करने वाले बनो, तो स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्तियां स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्ति हुई शक्तियों की रोशनी में चलो, तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाइयां आप ही पीछे पीछे आएंगी। इस विश्व नाटक में नाटक का पार्ट और कर्म का खेल साथ साथ चलता है। यदि आत्मा की परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तो उसके मन वचन कर्म शुभ होंगे और परिणाम स्वरूप हर परिस्थिति, हर स्थान, हर व्यक्ति, हर समय उसके लिए शुभ और सुखदायी होगा। संकल्प मात्र भी इसमें संदेह नहीं है। इसलिए अपनी शक्ति और संकल्प को इसके चिंतन में व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस प्रकृति में हर चीज किसी न किसी के उपभोग के लिए है और हर संकल्प का प्रभाव होता है। इसलिए इसमें हर कण और हर संकल्प का हिसाब किताब होता है और कर्ता उसके फल से प्रभावित अवश्य होता है। भय का मूल कारण आत्मा के भूतकाल में किए गए विकर्म है। अज्ञानता के वशीभूत आत्मा के भूतकाल के विकर्म ही आत्मा को भयभीत करते हैं। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय सत्य को जानकर सुकर्मों का खाता संचित करना है। गायन है सच तो बिठो नच। सत्य सबसे बड़ा सुकर्म है। सत्य स्वरूप में स्थित रहना, सत्य बोलना,
सत्य कर्म करना आत्मा को निर्भय बनाता है। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता। ऐसे बच्चों पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप उन पर नहीं चढ़ता है। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टमुआ होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है। ये सितम भी कर्मभोग है। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा। वह हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। कर्म इस विश्व नाटक का मूलाधार है। बाबा ने कर्म और कर्मफल के अविनाशी अटल विधि विधानों का ज्ञान हमको दिया है। उनका यथार्थ ज्ञान और निश्चय आत्मा को है। इनके विषय में गहरा ज्ञान जितना ही स्पष्ट होगा उनका अनुभव और निश्चय दृढ़ होता है, और जितना ही निश्चय दृढ़ होता है वह उतना ही प्रभावशाली होता है, और उसके अनुसार कर्मों में श्रेष्ठता होगी। कर्म और योग। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। आत्मिक शक्ति के विकास का एकमात्र साधन परमात्मा से योग है। जब आत्मा का योग परमात्मा से होता है तो आत्मा को परमात्मा से प्रेरणा मिलती है। आत्मिक शक्ति बढ़ती, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर है। परमात्मा ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान है, इसलिए आत्मा का योग परमात्मा से होता है। आत्मा के कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन सुखमय होता है। इसलिए इस योग को कर्म योग भी कहा जाता है। बाबा ने कहा है, योग युक्त होकर कर्म करो तो कभी विकर्म नहीं होगा। परमात्मा की याद में रहने वाले से कभी विकर्म नहीं हो सकता है। कई समझते हैं हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते हैं, परंतु इससे भी कोई पाप भस्म नहीं होगा। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। कर्म और योग साथ साथ रहे तो ये जीवन परम आनंदमय अनुभव होगा। सदा कर्म में सफलता होगी, दोनों का बैलेंस हो। परंतु कब कर्म कॉन्शियस हो जाते, अर्थात कर्म प्रधान हो जाता और योग गौड़ हो जाता, तो योग के समय भी कर्म के संकल्प चलते रहते, जिससे योग नहीं लगता। उस समय योग भी नहीं लगता और कर्म भी नहीं होता। इसलिए समय, संकल्प और शक्ति व्यर्थ जाती है, और योग न लगने के कारण जब पुनः कर्म करते तो कर्म भी सफल नहीं होता। इसलिए कर्म और योग में बैलेंस रहे, उसके लिए कर्म करते समय भी बीच बीच में समय निकालकर योग का अभ्यास करना अति आवश्यक है। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होगा और योग में भी उच्च स्थिति होगी। ड्रामा का ज्ञान और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की स्मृति रहे तो कब कोई व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकता। ड्रामा के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। जहाँ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, वहाँ अहित या कोई अप्रिय घटना हो नहीं सकती। कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। हर घटना का आधार अवश्य होता है, कोई हिसाब किताब अवश्य होता है। अंश मात्र भी पाप कर्म या पाप कर्म का संकल्प योग में और जीवन में सच्चे सुख में विघ्न रूप अवश्य बनेगा। जब ये पूर्ण निश्चय हो जाएगा कि हमको जो कर्म भोग है, दुख शांति है, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है, तो वह दूसरे का चिंतन न करके, दूसरों को दोष न देकर स्वयं श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ अवश्य करेगा। और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमपिता परमात्मा से अवश्य संबंध स्थापित करने का पुरुषार्थ करेगा या संबंध रखेगा, जिससे उसका भविष्य भी श्रेष्ठ होगा
और वर्तमान में भी कर्म भोग को सहन करने की शक्ति होगी। कर्म भोग भी हल्का हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवात्मा के सुख दुख के लिए कर्म का मुख्य स्थान है और कर्मों की श्रेष्ठता के लिए योग का मुख्य स्थान है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए आत्मा को परमात्मा से योग होना परम आवश्यक है। कर्म और पुनर्जन्म। जन्म और पुनर्जन्म इस विश्व नाटक का मुख्य घटक है। जन्म का आधार आत्मा के कर्म है। एक बच्चा राजा के घर में जन्म लेता, दूसरा भिखारी के घर में जन्म लेता, जिससे जन्मते ही एक राजकुमार कहलाता तो दूसरा भिखारी कहलाता है। इसका आधार उस आत्मा के पूर्व जीवन के कर्म ही है। कर्म ही किसी आत्मा के पुनर्जन्म की दिशा निर्धारित करते हैं। कहाँ जन्म होगा, कौन माता पिता बनेंगे, ये सब उस आत्मा के किए गए कर्मों के हिसाब किताब पर आधारित होता है। ये सृष्टि चक्र भूत, वर्तमान, भविष्य के घटना चक्र पर सतत गतिशील है। हर आत्मा का वर्तमान भूतकाल के कर्म का फल और भविष्य का बीज या आधारशिला है। वर्तमान ही हमारे हाथों में है। इसलिए गायन है, बीती को चितो नहीं, आगे की धरो न आश। कर्म और भविष्य जन्म। मनुष्य के अपने कर्म ही उसके भविष्य जन्म की दिशा निर्धारित करते हैं। अपने कर्म के आधार पर ही किसी का जन्म राजा के घर में होता है तो वह राजकुमार कहलाता है, और किसी का जन्म भिखारी के घर में होता है तो जन्म से ही भिखारी कहलाता है। किसी को जन्म से ही दैविक, दैहिक, भौतिक सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, तो किसी को जन्म से ही दुख, अशांति में जीवन प्राप्त होता है। हर आत्मा के भविष्य जन्म का आधार वर्तमान जीवन में किए गए कर्म और भूतकाल में किए गए कर्मों का संचित खाता है। हर मनुष्य का वर्तमान जन्म भूतकाल का फल और भविष्य जन्म का बीज है। इसलिए हर आत्मा को अपने भविष्य जन्म को अच्छा बनाने के लिए अपने वर्तमान कर्म पर बहुत ध्यान रखना चाहिए और उनको श्रेष्ठ बनाना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ प्रारब्ध या सुखमय भविष्य का आधार है। भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, इसकी चिंता नहीं करो, परंतु भविष्य वह होगा जो अभी तुम कर रहे हो। इसलिए सर्व चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो तो भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। परमपिता परमात्मा की मधुर याद और सर्व आत्माओं को ये रास्ता बताना ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जो इसे करता है उसका भविष्य अंधकार में हो नहीं सकता। इस सत्य का ज्ञान और निश्चय करके वर्तमान जीवन को सफल करो तो भविष्य निश्चित ही श्रेष्ठ होगा। परमात्मा का हाथ तुम्हारे सिर पर है और वह तुमको अपने सुंदर सुखमय भविष्य का मार्ग प्रदर्शित कर रहा है। उज्जवल भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म फल कर संचय सबसे श्रेष्ठ संचय है, जो आत्मा को सदा सहयोगी है और काम आता है। स्थूल सुख साधनों का संचय तो यही पड़ा रहता है, परंतु वह संचय हमने कैसे किया उसका फल भविष्य जीवन में साथ जाता है। इसलिए इस सत्य को ध्यान में रखकर संचय और उपभोग करो। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वो दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी दान है, दान भी है, पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं।
शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन, भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है, अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन ही दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भविष्य में, फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। रोज अमृत वेले याद करो मैं कौन। यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति करते हैं, दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म, जैसी भावना, वैसा फल मिलता है। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे, और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव भी करेंगे। कर्म और पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही मनुष्य के वर्तमान जन्म का आधार है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, अपने संस्कार बनाता है, विभिन्न व्यक्तियों के साथ जैसा व्यवहार करता है, उसके आधार पर ही वर्तमान जन्म प्राप्त हुआ है। अज्ञानता के वशीभूत दुख अशांति के समय मनुष्य अपने कर्मों को ही कूटते हैं, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों को कूटने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान ही हमारे हाथों में है और उसको सुधारना ही हमारा कर्तव्य है। समझाया गया है, जो नंबर 1 में पुण्यात्मा बनता है, वही फिर नंबर 1 में पापात्मा होता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं। सिखलाने के लिए तो जरूर मेहनत करनी है। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म का भोग कहा जाता है। अनेक जन्मों के विकर्म किए हुए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित्त होता ही है बाप की याद से। जास्ती तकदीर में ही नहीं है तो फिर कर्म ही ऐसा करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्यात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। कहीं भी रहे बाप को याद करना है, जो सजाओं से छूट जाओ। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए होते हैं तो शरीर की कितनी कर्म भोगना चलती है। कर्म और वर्तमान जन्म। जब हमको इस सत्य का ज्ञान होता है कि हमारे वर्तमान के दुख शांति कर्म भोग का कारण हमारे ही पूर्व जन्म के किए गए कर्म हैं, तो हमारे अंदर उनको सहन करने की शक्ति आ जाती है और सहज ही हम उनको भोग या योग द्वारा पूरा कर लेते हैं। वर्तमान समय अज्ञानता के वशीभूत मनुष्य अपने पूर्वजन्मों के कर्मों को न देखकर सदा दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, जिससे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वर्तमान तो खराब है ही, साथ ही वर्तमान में भी विकर्म करके भविष्य को भी अंधकार में बना रहे हैं। इस सत्य को हमको सदा याद रखना चाहिए कि वर्तमान ही हमारे हाथ में है, जिसको अच्छा बनाना हमारा परम कर्तव्य है। वर्तमान भूतकाल के कर्मों का फल और भविष्य की आधारशिला है। अच्छे भविष्य रूपी भवन का निर्माण करने के लिए वर्तमान के कर्मों को श्रेष्ठ बनाना परम आवश्यक है, जिसके लिए ही बाबा हमको श्रीमत दे रहा है और सुंदर सुखमय भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा दे रहा है। पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो करेगा सो पाएगा, जो बोएगा वह काटेगा। आत्मा के लिए यह मौजों का समय है।
लेकिन शरीर से सहन भी करना पड़ता है। अभी की यह सेवा जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती है। इस सेवा के फलस्वरूप प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। ओम शांति।